एमनेस्टी स्कीम, जिसके जरिए वो लोग जिनके बिल्स काफ़ी ज़्यादा पेंडिंग है बिजली के, उन्हें ऑप्शन दिया गया है कि आपको बगैर इंटरेस्ट के मौका मिलेगा कि आप अपने पेंडिंग बिल्स को क्लियर कर सके। जाहिर सी बात है कि जिन जिन इलाकों में और खासतौर पर उन मोहल्लों में जहां पर महीनों से सालों से लोगों ने बिल नहीं भरे थे, उनकी जाकर जब बिजली विभाग ने बिजली काटनी शुरू की तो काफ़ी हंगामा हुआ, शोर हुआ। ये कहा गया कि एक साथ हम इतना सारा बिल कैसे दे सकते हैं। उसी के चलते जम्मू कश्मीर सरकार ने एक एमनेस्टी स्कीम निकाली है, जिसके जरिए आपको मौका दिया जाएगा कि आप वो पेंडिंग बिल्स जो हैं वो क्लियर कर सके और इस तरीके से क्लियर कर सके जिससे आप पर भी ज्यादा बोझ ना पड़े। इसी पर बात करने के लिए एमनेस्टी स्कीम का स्ट्रक्चर किस तरीके का होगा, ये सब समझने के लिए मेरे साथ जम्मू पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड के एमडी शिवानंद तायल जी हैं। शिव जी, सबसे पहले आपसे यही जानना चाहूंगी कि इस एमनेस्टी स्कीम के बारे में थोड़ा बताएं कि कौन कौन लोग एलिजिबल हैं इस एमनेस्टी स्कीम के लिए और कितना टाइम दिया जाएगा लोगों को कि वो अपने पेंडिंग बिल्स क्लियर कर सकें। ठीक है, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन दिस शो। देखिए, एमनेस्टी स्कीम अभी जो अनाउंस हुई है गवर्नमेंट की, वो अगले बिलिंग साइकिल में आपको रिफ्लेक्ट होगी। आपका जो नॉर्मल बिल आएगा उसके अंदर आप देखेंगे कि जो अगर बैकलॉग आपका था 31 मार्च 2022 से पहले, तो आप देखेंगे कि वो सारा उसमें से नॉर्मल बिल से हटा दिया गया है और जो ओपनिंग बैलेंस है वो काफ़ी कम होकर आएगा। केवल पिछले 5 महीने की यूजेज उसमें रहेगी 1 अप्रैल के बाद की। और जो उसके पहले के बैकलॉग थे उसका एक अलग बिल जनरेट होगा जिसको एमनेस्टी बिल बोलेंगे, और उसके अंदर जो जैसा आपने खुद ही बताया कि प्रिंसिपल अमाउंट जो एनर्जी का अमाउंट था वो अलग दिखेगा और जो बाकी का इंटरेस्ट अमाउंट है वो अलग दिखेगा, और वो इंटरेस्ट अमाउंट आपका वेव ऑफ हो जाएगा पूरा। वो अप्रॉक्सीमेटली 40% 30% हर एक बिल में वेव ऑफ होगा, और जो बाकी अमाउंट बचेगा उसको आपको 12 किश्तों में डिपॉजिट करना है। और अकाउंट नंबर या कंज्यूमर नंबर उसमें लिखा होगा बिल में, उस कंज्यूमर नंबर पे जैसे नॉर्मल बिल आप भरते हैं वो इंस्टॉलमेंट आपको वेब पोर्टल के माध्यम से या जेके बैंक की सहूलियत ऐप है या हमारी ऐप है उसके माध्यम से आपको भरना है। एमनेस्टी स्कीम के लिए क्या लोगों को खुद बिजली विभाग के दफ्तर आकर जो है अप्लाई करना पड़ेगा, या ऑटोमेटिकली जितने भी लोगों के पेंडिंग बिल्स थे उन्हें जब बिल जाया करेंगे तो उसमें वो एमनेस्टी स्कीम का भी लाभ उन्हें मिलना शुरू हो जाएगा? देखिए, किसी को अप्लाई नहीं करना है इसमें। जो भी आपके बैकलॉग्स हैं या जो भी आपके ड्यूज़ हैं वो एक अगर आपके ऐसे ड्यूज़ हैं और आप डोमेस्टिक कैटेगरी के कंज्यूमर हैं तो वो ऑटोमेटिकली आपको एक एड ऑन बिल उसमें नॉर्मल बिल के साथ मिल जाएगा और आपका नॉर्मल बिल रिवाइज्ड अमाउंट का आपको मिलेगा। ओवरऑल कितना ऐसा अमाउंट था जो अभी तक बिजली विभाग रिकवर नहीं कर पाया था जिसके चलते अभी एमनेस्टी स्कीम लाई गई है, और लगभग कितने करोड़ों रुपए का इंटरेस्ट जो है वो वेव ऑफ किया जा रहा है? अप्रॉक्सीमेटली हमारा लगभग 1600 करोड़ रुपए ऐसा था, 1600 करोड़, जो पूरे 10 जिलों में जम्मू के इस पूरे प्रोसीजर के कारण रुका हुआ था। अब क्योंकि हमने एमनेस्टी ली है तो उसमें से 600-650 करोड़ के करीब हम वेव ऑफ कर देंगे, और बाकी 900 करोड़ के करीब हमें एक्सपेक्टेड है कि हम प्रिंसिपल अमाउंट जो है रिकवर करेंगे। उसके अलावा कई सारे आपने कहा 12 किस्तों में आपके पास ऑप्शन है कि आप वो पेंडिंग बिल को जो है वो क्लियर कर सकते हैं। मान लीजिए किसी व्यक्ति जो है वो एमनेस्टी स्कीम के तहत वो बिल भरना शुरू करता है, 2 महीने 3 महीने उसने लगातार पे ऑफ किया, लेकिन चौथी इंस्टॉलमेंट में वो नहीं पे कर पाया, क्या उसके पास ये ऑप्शन होगा कि फिर वो 5वें महीने में 2 बार 2 इंस्टॉलमेंट्स पे कर सके, या फिर नहीं आपको हर महीने जो है वो पे करना है, बीच में आप कोई गैप मंथ नहीं ले सकते? देखिए, ऑप्शन रहेगा। हम टोटल 12 महीने के बाद ही मतलब कनेक्शन डिस्कनेक्ट करेंगे जिसका आउटस्टैंडिंग रहेगा। बट सभी से मेरा यही रिक्वेस्ट है कि रेगुलरली पे करेंगे तो आपके लिए भी कन्वीनियंट रहेगा, हमारे लिए भी कन्वीनियंट रहेगा। एज ए डिपार्टमेंट पे करते रहें रेगुलरली। क्योंकि आपने पे करने की बात की, तो इस टाइम इस एमनेस्टी स्कीम से हटके भी अगर बात करें, जो स्मार्ट मीटर्स लगाए गए हैं उसको लेकर भी कई सारे लोगों को परेशानी आ रही है कि स्मार्ट मीटर्स तो लग गए हैं लेकिन उन्हें बिल ही नहीं आ रहे हैं। 5 महीने हो गए, 4 महीने हो गए, बिल नहीं आ रहा। तो लोगों के मन में अब ये परेशानी बैठ गई है कि अब 4 महीने का बिल अगर हमें एक साथ आता है, एक साथ 15,000 रुपये हमें देने पड़ेंगे, तो वो तो हमारे लिए मुमकिन नहीं हो पाएगा। एक महीने में अगर 2-2, 3-3 हज़ार करके बिल हम पे कर सकते तो वो आसान होगा। तो ये समझना चाहूंगी कि क्या परेशानी आ रही है स्मार्ट मीटर्स में जिसकी वजह से बिल्स जनरेट नहीं हो रहे लोगों के, और जब बिल आएंगे तो फिर वो उन्हें किस तरीके से पे करने हैं? ये स्मार्ट मीटर्स अभी हमारे 60,000 स्मार्ट मीटर शहर में लगे हैं, लगभग 3.7 लाख कनेक्शंस हैं टोटल। अभी क्योंकि ये नई टेक्नोलॉजी है और हमारा जो हमने सॉफ्टवेयर सिस्टम भी हमारा है उसको भी उसमें कुछ जब हम ये रन करते हैं तब पता चलता है कि कई जगह पे अपग्रेड्स की ज़रूरत है। तो वो वन टाइम प्रॉब्लम है, ये वन टाइम प्रॉब्लम अभी कुछ दिनों में सॉर्ट आउट हो जाएगी और उसके बाद ये सिस्टम स्मूथ चलना चाहिए और रेगुलर बिल आपके आएंगे। और ये मैं आपको एश्योरेंस देना चाहूँगा इस चैनल के माध्यम से कि किसी भी कस्टमर को कोई इसकी पेनल्टी नहीं लगेगी और किसी को इनकन्वीनियंस हम नहीं होने देंगे। अगर बिल आपका 3 महीने 4 महीने का मान लीजिए ज़्यादा आ जाता है तो उसको पार्ट पेमेंट करने का भी ऑप्शन हमने इसमें एनेबल कर दिया है।
उसके अलावा ये जो एमनेस्टी स्कीम है इसको लेकर कि जो लोग उसके बाद भी एमनेस्टी स्कीम मिलने के बावजूद भी अपना पेंडिंग बिल जो है वो क्लियर नहीं करते तो उनके खिलाफ क्या एक्शन लिया जाएगा और क्या उनको भी 12 महीने का समय पूरा दिया जाएगा कि 12 महीने में आप कभी भी अगर बिल पे करना चाहें तो कर सकते हैं, 12 महीने के बाद ही आप उनकी बिजली काटेंगे? देखिए, जो गवर्नमेंट डायरेक्टिव आया है हमको, जिसमें पूरा पॉलिसी की डिटेल है, उसमें क्लियरली लिखा हुआ है कि जो 12 महीने में हमें इंस्टॉलमेंट अगर नहीं मिलता है तो फिर हमें अनफॉर्चुनेटली कंज्यूमर का जो कनेक्शन है उसको डिस्कनेक्ट करना पड़ेगा, और जो उनको एमनेस्टी का भी जो लाभ था, जो उनको हमने इंटरेस्ट वेवर दिया था, वो भी उनके लिए एलिजिबल नहीं रहेगा। और अगर वो वापस कनेक्शन रिस्टोर कराना चाहते हैं तो उनको फिर इंटरेस्ट अमाउंट भी वापस से पे करना पड़ेगा। उसके अलावा जम्मू शहर में खासतौर पर बहुत सारे इलाकों में ये परेशानी आती है कि जहाँ पर मीटर्स भी लगे हुए हैं, बिल भी वो रेगुलरली पे कर रहे हैं, लेकिन लोग ये शिकायत करते हैं कि बिजली की वहाँ पर इतनी फ्लक्चुएशन होती है कि हम रेगुलर पेयर्स होने के बावजूद भी उसका लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। हमारे डिवाइसेज और गैजेट्स वहाँ पर सफ़र करते हैं क्योंकि बिजली फ्लक्चुएट होगी तो जाहिर सी बात है कई सारे डिवाइसेज खराब हो जाते हैं। तो इन प्रॉब्लम्स को एड्रेस करने के लिए विभाग क्या कुछ कर रहा है? देखिए, ये अभी हम एक बहुत ट्रांजिशनल फेज़ में है। अभी बहुत सारे काम हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में भी हो रहे हैं। हमारा जो पूरा सॉफ्टवेयर है वो भी अपग्रेड हो रहा है। हमारे पास काफ़ी बड़े बड़े बजट्स भी आए हैं प्रोजेक्ट्स लाने के लिए। स्मार्ट मीटर्स भी लग रहे हैं, एमनेस्टी भी चल रही है। एक्चुअली जब इतनी सारी चीज़ें साथ में चलती हैं और हमें कई बार शट डाउन लेना पड़ता है, क्योंकि हम नए काम अगर कर रहे हैं, नया स्टेशन बना रहे हैं, तो उस एरिया में हमें बिजली ऑफ करनी पड़ती। तो थोड़ा सा इनकन्वीनियंस ज़रूर मैं समझ रहा हूँ हमें ये होती है, जनता को भी होती है, और हमें एक लॉन्ग टर्म पॉजिटिव गोल के लिए हमें कई बार शॉर्ट टर्म पे थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। तो उसमें मैं सभी का सहयोग जो है एक्सपेक्ट करता हूँ। पूरी पब्लिक हमारा अब काफ़ी अच्छा, हमें रिस्पांस भी बहुत अच्छा मिलता है। हम रिक्वेस्ट करते हैं लोगों से, हमारे जो लोकल पॉलिटिशियंस होते हैं या सरपंचेस होते हैं या कॉरपोरेटर्स होते हैं, वो भी रिक्वेस्ट करते हैं। तो काफ़ी अच्छा इसमें हमें कॉपरेशन भी मिलता है, और हमारी तरफ से भी प्रयास रहता है कि मिनिमम हम इनकन्वीनियंस लोगों को दें। मीटर्स को लेकर भी, जहाँ पर पहले पुराने मीटर्स जो लगे हुए थे वहाँ पर कुछ लोगों की शिकायत है कि मीटर्स लगे थे, मीटर्स जल गए, उसके बाद वो रिप्लेसमेंट के लिए ट्राई करते रहे लेकिन मीटर्स रिप्लेस नहीं हुए। फिर जहाँ पर स्मार्ट मीटर्स लगाए गए, रिसेंटली अम्फाला में एक इंसिडेंट हुआ जहाँ पर उस पोल में ही आग लग गई जिसमें स्मार्ट मीटर्स लगे हुए थे, तो वो स्मार्ट मीटर्स भी वहाँ पर जल गए। तो रिप्लेसमेंट जो इन मीटर्स की होती है उसको लेकर किस तरीके से जो है वो जल्दी रिप्लेसमेंट की जा सके, क्योंकि बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहाँ पर फिर सालों सालों जो है वो मीटर्स रिप्लेस ही नहीं होते, तो जब उनको बिल आना शुरू होता है तो वो हैरान हो जाते हैं कि जब मीटर ही नहीं है तो ये बिल कहाँ से आ रहा है। देखिए, अब जो सिस्टम्स बन रहे हैं वो स्मार्ट सिस्टम्स बन रहे हैं। स्मार्ट सिस्टम्स में ऐसा रहेगा कि कहीं पे भी मीटर डैमेज होता है या कहीं पे भी रीडिंग नहीं आ रही, तो हमें बिना ह्यूमन इंटरफेरेंस के या कोई ऐसा, फिर हमें डिपेंडेंसी रहती, क्योंकि बंदा जाकर देखे तभी वो पता चलेगा। तो बिना ह्यूमन इंटरफेरेंस के वो सिस्टम्स जो हैं वो एक्टिव रहेंगे। हमारे को ऑटोमेटिकली सर्वर पे पता चल जाएगा कि कौन सी लोकेशन पे कौन सा मीटर काम नहीं कर रहा, तो हम उसी हिसाब से वहाँ पर अपनी टीम भेजकर उसको रेक्टिफाई करवा लेंगे। उसके अलावा अगर मान लीजिए फिर भी कहीं पे प्रॉब्लम परसिस्ट करती है, तो हमारा सब डिवीज़न ऑफिसेज, हमारा कंज्यूमर कॉल सेंटर, सारा कुछ हमारे मल्टीपल जो तरीके हैं हम तक पहुंचने के और हमें अपनी प्रॉब्लम बताने के, सारे ओपन हैं, और हम उसको सही कराने का फिर हमारा पूरा उसमें भी प्रयास रहेगा। एक कानून है जो केंद्र का कानून है जो अब जम्मू कश्मीर में भी लागू हो चुका है, जिसमें बताया जाता है कि अगर कहीं पर भी अनस्केड्यूल्ड पावर कट्स होते हैं, जिसको नोटिफाई नहीं किया जाता कि इस टाइम पर पावर कट्स होने हैं, तो उसके लिए कंपनसेशन जो है वो क्लेम की जा सकती है कंज्यूमर्स के द्वारा। तो वो कानून जम्मू कश्मीर में एक्सटेंड तो कर दिया गया है, लेकिन आपको क्या लगता है कि क्या उसकी इम्प्लीमेंटेशन पॉसिबल है जम्मू कश्मीर में? क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि बिना स्केड्यूल बताए गए या बिना नोटिफाई किए गए भी कहीं ना कहीं पावर कट्स हो जाते हैं। यहाँ तो जब बारिश आती है अचानक से तो कई सारे इलाकों में उसी समय जो है वो पावर कट हो जाता है। नहीं, देखिए, हम अभी भी जो भी शेड्यूल्ड पावर कट्स हैं उसको हम पब्लिश करते हैं, न्यूज़पेपर में भी देते हैं, सोशल मीडिया में भी देते हैं। हमारा चीफ इंजीनियर जो ऑफिस है वहाँ से वो एक प्रेस रिलीज़ जारी होता है। बट कई बार अनशेड्यूल्ड पावर कट्स भी हो जाते हैं। वो अनशेड्यूल्ड पावर कट्स होते हैं कई बार वेदर ख़राब होने के कारण, कभी बिना प्लानिंग के कहीं पे फॉल्ट आ गया या कहीं पर ओवरलोड के कारण फॉल्ट आ गया। और जैसे जैसे हमारी कंप्लायंस इंक्रीज़ होगी, कंप्लायंस का मतलब है अगर हमें कस्टमर्स जितनी बिजली ले रहे हैं उतना बिल हमें बराबर मिल रहा है, तो वो ऑटोमेटिकली ये चीज़ें भी सॉर्ट आउट हो जाएंगी। तो हमारा प्रयास यही है कि अभी मिनिमम कस्टमर को मिनिमम प्रॉब्लम आए, मिनिमम अनशेड्यूल्ड कट्स हों, और पर उसको उस ऑब्जेक्टिव तक पहुंचने के लिए हमें इंश्योर करना पड़ेगा कि हमारे जितने भी बिलिंग है और कंप्लायंस है वो अच्छे से इम्प्लीमेंट हो। तो उसमें हमें बहुत एक सोशल मूवमेंट की तरह आगे बढ़ना पड़ेगा।
बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने साफ तौर पर सुना कि जो एमनेस्टी स्कीम आई है इसका फ़ायदा उन सभी लोगों को होगा जिनके सालों के बिल्स जो हैं वो पेंडिंग है, और ख़ास तौर पर मार्च 2022 से पहले के जिनके बिल्स पेंडिंग है उन सभी को एमनेस्टी स्कीम के अंदर कवर किया गया है। और उसमें आपको केवल प्रिंसिपल अमाउंट पे करना पड़ेगा, इंटरेस्ट का अमाउंट पे नहीं करना है। लेकिन साथ ही में कंडीशन ये भी है कि अगर आप 12 महीने जो आपको दिए गए हैं उसमें इंस्टॉलमेंट्स पे नहीं करते, अपना पेंडिंग बिल क्लियर नहीं करते, तो एक तो आपका बिजली का कनेक्शन काट दिया जाएगा, और दूसरा जब आप बिजली का कनेक्शन रिस्टोर करने के लिए जाएंगे तो आप किसी स्कीम का फायदा फिर नहीं उठा सकते, तो आपको प्रिंसिपल अमाउंट के साथ साथ इंटरेस्ट का अमाउंट भी पे करना पड़ेगा, तभी जाकर आपकी बिजली रिस्टोर की जाएगी।